इसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब देखो अभी हमने सर्च बाय आईडी की इम्प्लीमेंटेशन करी। आप लोग ये कह सकते हैं कि मैं सर्च बाय आईडी सिर्फ आईडी थोड़ी होती है, हम सब्जेक्ट के नाम के साथ भी सर्च करवा सकते हैं, हम नेम की फंक्शनैलिटी भी अप्लाई कर दें, या हम जेंडर के साथ भी या ईमेल के साथ भी हम काम कर सकते हैं। तो अभी तो देखो जो काम हो रहा है वो सिर्फ एक कॉलम के साथ हो रहा है जो कि क्या है, आईडी। अब आप चाह रहे हो कि मैं नेम दूं तो नेम भी आ जाए, सब्जेक्ट दूं तो भाई सब्जेक्ट के हिसाब से भी आ जाए, मुझे पता चल जाए कि भाई एक अगर लारावेल का सब्जेक्ट है तो उसमें कितने बच्चे इनरोल हैं, या अगर मेरे पास एक HTML का कोर्स है तो उसमें कितने बच्चे इनरोल हैं। मतलब ये चीज़ें मैं क्या कर सकूँ, आइडेंटिफाई कर सकूँ अपने तौर पर। तो वो काम किस तरीके से होगा, यहाँ पर देखो अभी मैंने सर्च बाय आईडी लिखा था, मैं सिर्फ सर्च बाय लिख रही हूँ, आईडी हटा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं आईडी की स्पेसिफिकली नहीं कर रही काम। अब देखो एक काम मैं क्या करती हूँ यहाँ पर कि बजाय इसके कि मैं सर्च बाय आईडी लिखूँ, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ, मैंने चेंज कर लिया सर्च बाय। अब सर्च बाय में वो क्या हो कि आप अपने मर्जी से सेलेक्ट करें कि आप नेम के साथ सर्च करना चाह रहे हैं, या सब्जेक्ट के साथ सर्च करना चाह रहे हैं, जेंडर के साथ सर्च करना चाह रहे हैं, या आप आईडी के साथ सर्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन वाला काम मिल जाए ताकि वो मुझे ऑप्शन प्रोवाइड कर दे, और फिर मैं वो ऑप्शन क्या करूँ, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में लिखूँ तो मेरा काम आसान हो जाए। वो काम किस तरीके से होगा, उस काम को करने के लिए देखो ड्रॉप डाउन की बात करी है तो यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, आपको ड्रॉप डाउन बनाना पड़ेगा। और एक चीज ध्यान रखना कि जब भी हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं ना, तो ड्रॉप डाउन के लिए हमारे पास एक एमिट प्लगइन होता है। तो वो क्या कहता है कि आप यहाँ लिखो सिलेक्ट, सही है, सिलेक्ट, क्योंकि ड्रॉप डाउन किस तरीके से बनता है, सिलेक्ट और ऑप्शंस के थ्रू बनता है। इसके बाद मैं लिखूंगी ग्रेटर देन का सिंबल, उसके बाद मैंने लिखा ऑप्शन। ऑप्शन के बाद देखो मेरे पास ऑप्शन कितने होंगे, फॉर्म में कितना ऑप्शन है, आईडी, नेम, सब्जेक्ट, जेंडर। ईमेल चाहो तो इम्प्लीमेंट कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल मैं ईमेल इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। वैसे सेम वैसे ही होगा, लेकिन मैं 4 चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ। मुझे ऑप्शन कितने देने हैं ड्रॉप डाउन के अंदर, 1, 2, 3 एंड 4। तो मैं क्या करूँगी, बजाय इसके कि मैं खुद करूँ, मैं यहाँ पर एक प्लगइन की मदद से मैं यहाँ लिखूंगी मल्टीप्लाई बाय, कितने कॉलम चाहिए था मुझे, 4। तो मैंने इसको करा 4 और मैंने दबाया टैब। टैब जैसे ही प्रेस करोगे तो ये देखो मुझे ये सेलेक्ट का एक टैग बना के लाके दे रहा है, और उसके अंदर कितने ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये एक शॉर्टकट काम है जो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अदरवाइज इसको खुद से करना चाहो तो खुद से भी कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पर सिलेक्ट में। सिलेक्ट का जो नेम होगा मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको करती हूँ भाई सर्च लिस्ट। सर्च लिस्ट है, सही है। और इसके बाद जो है वो उसकी आईडी वाईडी हम कुछ नहीं दे रहे। इसके बाद मैं आती हूँ वैल्यू में। वैल्यू में जो पहली वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपके पास सिलेक्ट होगी, और लिखा हुआ क्या आ जाना चाहिए, आपने कहा भाई लिखा हुआ आता है वहाँ पर सेलेक्ट योर जेंडर, सॉरी सेलेक्ट सर्च वाला काम आ जाता है, तो मैं उसको खाली सिलेक्ट ही रहने देती हूँ। ठीक है, इसी के बाद देखो कॉलम्स कौन से हैं मेरे पास, आईडी, नेम, सब्जेक्ट और जेंडर। तो यहाँ पर मैंने लिखा आईडी, सही है। ऑप्शन में क्या आएगा आपके पास, लिखा हुआ आईडी ही आएगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ लिखा नेम, जो कि नेम की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ आएगा, नेम आएगा। इसी के साथ मेरे पास एक कम पड़ रहा है तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं इसको नीचे कर देती हूँ, सही है। और मेरे पास क्या रह गया, सब्जेक्ट और जेंडर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और इसका जो ऑप्शन में वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सब्जेक्ट। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, जेंडर, और ये आपके पास आ जाएगा जेंडर। मैं पूरा बना लूँ उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आउटपुट क्या है। सेव किया, ये सारे ऑप्शन होंगे किसके अंदर, ड्रॉप डाउन के अंदर, जो कि आपकी सिलेक्ट सर्च की लिस्ट है। तो यहाँ पर आते हैं, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करती हूँ तो देखो पहला क्या लिखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट, क्योंकि मैंने जो पहली वैल्यू दी है वो क्या है, मेरे पास सिलेक्ट की है। ड्रॉप डाउन करती हूँ तो आईडी। अब देखो आईडी अगर मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा है ना, तो यहाँ पर भी मैं आईडी डाल सकती हूँ। अगर मैं यहाँ नेम सेलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं नेम लिखूँ, जो कि कीवर्ड्स होते हैं आपके पास या अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन अभी मुझे कीवर्ड्स जो है ना वो लिखने को दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि देखो जो मैंने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बनाया ना उसकी जो टाइप है वो क्या हुई हुई है, नंबर। तो अगर नंबर टाइप में आप टेक्स्ट बॉक्स लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर नंबर से हटा के टेक्स्ट कर देती हूँ। तो अब देखो सिर्फ समझाने के लिए या दिखाने के लिए मैं आप लोगों को ये कर रही हूँ, इस पर फंक्शनैलिटी हम अप्लाई करेंगे। अगर मैं आईडी देती हूँ तो यहाँ मैं 1 लिख दूंगी, आपको अलाउ कर रहा है। अगर मैं यहाँ नेम देती हूँ तो नेम में मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर नाम मैंने लिख दिया हैदर, कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे ना।
तो ये अब देखो आपको लिखने का काम दे रहा है। इसका मतलब ये कि अगर आप सब्जेक्ट लिखते हो तो सब्जेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आप यहाँ जेंडर लिखते हो तो जेंडर भी लिख सकते हो। अब जो मेन काम है वो क्या, आपके बटन के ऊपर, सही है। इससे पहले जो हमने काम किया था बटन का, वो था आपके पास सिर्फ और सिर्फ आईडी का काम। अब मुझे क्या करना है, उसी में ही इम्प्लीमेंटेशन अप्लाई करनी है अपनी चीजों की। तो अब आ जाओ ऊपर, कहाँ पे किया था मैंने, यहाँ पर। अब मैं इस क्यूरी को क्या करती हूँ, मैं कमेंट बना देती हूँ। क्यों कमेंट, क्योंकि अब मुझे स्पेसिफिक आईडी से सर्च नहीं करवाना, मुझे वहां पर बताना है कि अगर यूजर ने सिलेक्ट करा है नेम के साथ सिलेक्ट करो तो भाई नेम सर्च करवाओ, अगर वो कह रहा है सब्जेक्ट के साथ मुझे सर्चिंग करवानी है तो मुझे सब्जेक्ट के साथ ही सर्चिंग हो, बजाय इसके कि आप वहां पर सिर्फ और सिर्फ आईडी के साथ काम कर सकें। तो ये चीजें हमें क्या करना है, फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूंगी, सर्च बटन जैसे ही क्लिक हो तो दो वैल्यूज को मैं फैच करवाऊंगी। यहाँ पर कौन सी दो वैल्यूज है उसको देखो। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि भाई इसने कौन सी सिलेक्शन के ऊपर क्लिक किया हुआ है। तो सिलेक्शन अगर मैं यहाँ नेम देती हूँ तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगी, नेम ही दूंगी। तो मुझे यहाँ दो वेरिएबल चाहिए, एक इसके लिए ड्रॉप डाउन की वैल्यू के लिए और एक इसके लिए जो कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ बनाया है उसके लिए। तो उससे पहले फैचिंग करवाने से पहले मैं दो वेरिएबल बनाती हूँ और उसमें बताते हैं कि हम वैल्यूज कैसे लेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा सर्च बाय, ये वेरिएबल बनाया, सही है। अब इस वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से आएगी, इस वेरिएबल में वैल्यू आएगी कहाँ से, देखो इस वेरिएबल में वैल्यू आएगी आपके पास कहाँ से, आपकी टेक्स्ट बॉक्स में से, सही है। तो अब टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, यहाँ पर सर्च लिस्ट। तो मैंने यहाँ पर करा डॉलर अंडरस्कोर गेट और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाए, स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाए इस तरह। इसी के साथ क्या हो आपके पास, अगेन मैं एक और ले रही हूँ, मैंने कहा सर्च टेक्स्ट, मतलब वो क्या देता है आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो उसके लिए मैं अगेन डॉलर अंडरस्कोर गेट किया और इसको जरा देखना कि हम कौन सी वैल्यूज को उसके वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था कि दो चीजें होंगी, एक आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट की वैल्यू और एक कौन सी वैल्यू, जो आपकी टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसकी वैल्यू। तो टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पर नाम क्या है मेरे पास, टेक्स्ट बॉक्स का नाम है मेरे पास सर्च। तो मैं इसी सर्च को क्या करूंगी, इसकी वैल्यू गेट करवाऊंगी और इसको क्या करवाते हैं हम, सेव। अब इसके बाद क्या करना है, एक फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है जो कि बहुत आसान सी है, मैं यहाँ लगाती हूँ, जल्दी जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। मैंने लिखा इफ के अंदर मैंने लिखा डॉलर सर्च बाय का जो मैंने वेरिएबल बनाया, अगर वो किसके इक्वल है, इक्वल टू है किसके, आईडी के, तो क्या करो आईडी के साथ सर्चिंग करवाना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये जो मैंने क्यूरी यहाँ लिखी थी ना, इस क्यूरी को मैं कॉपी करती हूँ आप, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद देखो एक चीज और कि मैं अब यहाँ गेट वैल्यू से काम नहीं कर रही, अब मैं किस वैल्यू से काम कर रही हूँ, टेक्स्ट बॉक्स से। तो इसको मैंने यहाँ से हटाया, सेमी कॉलन लगा देना, यहाँ पर आओ और इसके अंदर सिंगल कोट के अंदर आप लिखेंगे सर्च टेक्स्ट का वेरिएबल, सही है। जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में दोगे वो आपके अगर आईडी के बराबर है, देखो कैसे काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पर आईडी सेलेक्ट करी है तो वैल्यू क्या जाएगी, आईडी, और यहाँ पर जो मैं दे रही हूँ वैल्यू आपके पास क्या होगा, 1। अब इसके बाद देखो अगर मैंने यहाँ आईडी सेलेक्ट करी है तो सर्च बाय में क्या आया आपके पास, आईडी, आईडी सेलेक्ट हुई है तो सर्च टेक्स्ट बॉक्स में मैंने क्या डाला है, 1। तो ये क्या करेगा, आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स। इस तरीके से क्या होगा, सर्चिंग। इसको मैं कॉपी करती हूँ और अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसको मैंने करा पेस्ट और इसके बाद एल्स इफ लगाऊंगी। एल्स इफ में अगर आप देते हैं यहाँ पर नेम सेलेक्ट करते हैं, तो क्या करो, नेम के कॉलम में जाके क्या करना, सर्च कर लेना, सही है, सेम काम। फिर अगेन मैं इसको कॉपी करती हूँ क्योंकि मुझे एल्सिफ चाहिए, तो अगेन मैंने कहा एल्सिफ, अगर आपके पास क्या ऑप्शन दिया है मैंने, सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास किस कॉलम से मैचिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट के कॉलम से मैचिंग होनी चाहिए और टेक्स्ट बॉक्स वही रहेगा। अगेन लास्ट वन एक आपके पास क्या है, हमने क्या दिया था, जेंडर। तो यहाँ पर आके अगर आप जेंडर के थ्रू मैचिंग करवाना चाह रहे हो तो मैंने यहाँ लिखा जेंडर, और जो कॉलम नेम होगा वो क्या होगा आपके पास, जेंडर ही होगा, और जो टेक्स्ट बॉक्स में डालोगे वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उठाकर आपके पास ले आएगा। और एक लास्ट वन, अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो आपके पास क्या आ जाए, इको हो जाए, सही है। और ये आ जाए इको के बाद नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। ये मैंने कर लिया सेव। अब यहाँ पर आओ और इसको जरा हम जल्दी से चला के देख लेते हैं कि हमारा काम सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया या नहीं। तो देखो अगर मैंने खाली करती हूँ तो वो मुझे क्या कह रहा है, ये दो,
और अगर मैं यहाँ पे देती हूँ 10, तो देखो 10 आईडी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट तो लिख लिया, लेकिन सिलेक्ट के बाद में इसको यहाँ पर सिलेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आईडी सर्चिंग करवा रही हूँ। तो ये क्या कह रहा है, आईडी है तो आईडी दो। अब देखो आईडी मेरे पास 10 नहीं है, तो क्या देना चाहिए, नो रिकॉर्ड फाउंड। तो इसको किस तरह से कर सकते हो, उसको अलर्ट में भी शो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलर्ट शो कराना चाहो तो अलर्ट शो करा लेना, लेकिन अभी मैं अलर्ट शो नहीं करवा रही, मैं इसको थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। अब इसके बाद देखो अगर मैं देती हूँ नेम, तो नेम अगर मैं देती हूँ लेट सपोज हैदर, तो सर्च करा तो उसने मुझे कौन सा रिकॉर्ड लाके दे दिया, हैदर का। अब अगर मैं सब्जेक्ट करती हूँ, तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा क्या, लारावेल। सही है, लारावेल लिखा, सर्च किया तो वो मुझे किस तरह से सर्चिंग करवा के ला रहा है, सब्जेक्ट के साथ। फिर मैंने कहा जेंडर के साथ सेलेक्ट करो, मुझे बताओ कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, मतलब मैं मेल देखना चाह रही हूँ। सर्च किया तो उसने कहा कि आपके रिकॉर्ड में मेल 3 है, लेकिन अगर मैं जेंडर में जाके दोबारा से यहाँ पे क्या लिखूँ, फीमेल लिखूँ, तो मेरे पास वो क्या करेगा, फीमेल लेकर आ जाएगा। तो ये आपने क्या करा, डायनामिकली काम किया। अगर आपको शो ऑल डाटा, सारा डाटा शो करना है, तो ये सारा डाटा शो हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, क्रूड ऑपरेशंस के साथ साथ हमने सर्चिंग वाला काम भी कर लिया। सर्चिंग में हमने दो चीज़ें करी, एक आईडी के साथ सर्च और एक डायनामिक सर्च, जो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम के साथ काम करवा सकते हैं।